श्री सीताराम। तपहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली हैं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग को दो भाग किए। कई कई कह नृप सोदयौ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयौ। कौशल्या कह के हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वो राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, अजय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहु बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमित गिरि गण मनियारा, स्त्र वहीं सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों के जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। शो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावै गण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वो अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजाकर
चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुमंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाद मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सूर्य समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में चले गए। समस्त लोगों को शांति देने वाले जय गदाधर प्रभु प्रकट हुए। जगदाधर प्रभु प्रकट हुए और उनकी स्तुति प्रभु ने की। कैसे की? प्रभु की सभी लोगों ने की, सभी देवताओं ने की। कैसे की? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह कर चोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भवकूपा। बड़ी सुंदर स्तुति सभी देवताओं ने की। माता ने जो स्तुति की प्रभु की, वो क्या है सुने। हिंदी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके मां हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्याभूषण वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत,
मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण माया तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। माता कौशल्या ईश्वर से कहते हैं, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम हो। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में आ गए और रोना शुरू कर दिया। जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं। श्री तुलसीदास जी ऐसा संसार कूप में कभी नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निजे निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमय मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों में से परे। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलावई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा का मन आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा, बजाओ बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखें जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया।
वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालकों को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सबकीन, हाटक धेनु बसन मणि नभ विप्रन कह दीन। फिर राजा ने श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन है। वृंद वृंद मिल चले लुगाई, असहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरिथारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती। करी आरती न्यौछावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सुत बंदिगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सुत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, अजय पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमानंद। हर्षवंत सब जहत नगर नारी वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वो सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिस राजा। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सांपों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहै एहि भांति, अप्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो
अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीने उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भाप, मरम न जानै कोई। रथ समेत रवि था क्यों निजा, निशा कमन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपनी रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह की होती है यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। और यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहाऊ निज चोरी, असुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हमको दो, मनुज रूप जानै नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूं। सुनो, काकभूषण और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, अबीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, अधीन है नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहि, तुलसीदास कै ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए तीनु अरु राति। नाम करन कर अवसर जाने, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए।
दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नाम कर संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यस भाषा, अधर्य नाम जो मुनि गनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, अमय नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे आप अपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सब बड़े पुत्र का नाम राम, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यसी होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन का नाम भरत हो। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के रस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम गौरी सुंदर दो जोरी, अनिरखहि छवि जननी त्रिन तोरी। चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर नाम रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। ये तो चारों पुत्रशील और रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, असूचत किरण मनोहर आशा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलराय
काहि प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन की हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर तो कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं तक। इसके आगे की कथा आप लोगों को कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए श्री सीताराम। और हाँ, जिन लोगों को यह कथा अच्छी लगी है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए श्री सीताराम। जय जय श्री राम।